ये करेंगे फोटो, फिर हम कुछ देर के बाद एक आदमी जाएगा, फिर बना लिया जाएगा। इधर बैक कैमरा चल रहा है क्या? क्रॉप करेंगे तो दूरी शहर है उसको। वीडियो किए हैं। हाँ। जय माता जी। जय माता जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीच। आज हम माता जगत जननी की कृपा से वैष्णव धाम थोड़ा रहिए इधर। सपरिवार दर्शन के लिए इनके चरणों में हाजिरी लगाने के लिए विराजमान हैं। सत सत कोटि कोटि आशीर्वाद भक्तों के लिए मैं आज भक्तों को दर्शन कराना चाहता हूँ। आदि शक्ति जगदम्बा माता वैष्णवी परम सरल भक्ति महाराज पंडित श्रीधर जी के स्थान पर हैं। कथा ऐसी है कि महाराज पंडित जी श्रीधर जी हर नवरात्रि रखते थे और कन्या पूजन किया करते थे। एक नवरात्रि की ऐसी बात है, उसकी शताब्दी उसकी ईस्वी सन में नहीं कर सकता हूँ, बड़ा प्राचीन है, सदियों पुराना है। इनकी जगत जननी आराधना से जगदम्बा प्रसन्न होकर के कन्या पूजन में विराजमान हुई और एक दिन बिफोर आकर के श्रीधर से कन्या कहती है कि महाराज पंडित श्रीधर, आपको 10 कोसीय क्षेत्र में भंडारा करना होगा, लंगर चराना होगा। श्रीधर गरीब ब्राह्मण थे। आपको स्कंद पुराण में ब्राह्मण की ही दरिद्रता का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि ब्राह्मणो यति दरिद्रो हम भी छाठम महिम महिम उपायम यदि जानासि कृपा कथय हे प्रभु। श्रीधर गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास 10 कोस के आम जनताओं भक्तों के लंगर के वास्ते कोई समाधान नहीं था। माता की आग्रह पर जो है उन्होंने अपने भाई बंधुओं हित पुरोहितों को आमंत्रित किए। यहाँ तक कि नागा साधुओं संतों महंतों को भी आमंत्रित किया गया। अब जो है अगले दिन आया, कन्या पूजन हुई, सब कन्या चले गई और ये हमारी वैष्णो माता जो है कन्या रूप में यही विराजमान हुई। महाराज श्रीधर जी कहते हैं कि माता है वो अपने स्थान को गमन करिए। माता कहती है नहीं, एक भंडारा और देना होगा जिसमें आम जनता, इसी बीच सभी लोगों का आमंत्रित किया गया। उस आमंत्रित में श्री भैरवनाथ जी पहुंच गए चिमटा और कमंडल लेकर के। वैष्णवी भंडारा में तो वैष्णवी ही भोजन प्रसाद मिल रहे थे। भैरव ने कहा नहीं माता, मैं अवधूत हूँ, अवघड़ हूँ, मैं ये प्रसाद आपका ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे को चाहिए मदिरा और मांस। श्रीधर जी बोले कि महाराज मैं आपका सेवा करने से समर्थ हूँ, यहाँ तो न कोई मदिरा मिल पाएगा न कोई मांस, ये वैष्णव भंडारा है, ये क्या बोल रहे हो। भैरवनाथ जी बोली नहीं, मैं अवधूत हूँ, अवघड़ हूँ, अघोरे भ्यो घोर घोर भे हूँ, मेरे को वो चाहिए, मैं भैरव हूँ। माता बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इतने कथा के बीच में जो भैरव चाहा माता वैष्णवी का मैं कलाई पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, बाजू पकड़ लो। जो ही भैरव ने उनको बाजू पकड़ना चाहा, त्यों ही माता जो है यहाँ से छुड़ा करके त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान की। भैरव उनका पीछा किया, ये कौन सी कन्या है जो मेरी वचन को मान नहीं रही है।
इससे कुछ दूर जाकर के माता जी को जो है तृष्णा लगा, प्यास लगा, तो उन्होंने अपने बाणों से मान करके एक गंगा का उत्पत्ति की और वहां से जल निर्मल स्वच्छ प्रवाहित होने लगा। आज उस जलधारा को, जल झरना को, जलप्रपात को बाण गंगा के रूप में जानते हैं, बाण गंगा के रूप में जानते हैं। और ऐसा मान्यता है कि बाण गंगा में जो रोगी हो, निपुत्री हो, निधनी हो, निसहाय हो, एक बार स्नान कर लेता है तो माता जी उनकी सारी पाप कष्ट दूर, निरोगता, पुत्रहीनता दूर कर देते हैं। वो पुत्रवान हो जाता, धनवान हो जाता, ऐश्वर्यवान हो जाता, जन्म जन्मांतर से मोक्ष और मुक्ति का भागी बनता। और माता जी वहां से चलती है, भैरव उनका पीछा करता है। कुछ दूरी जाने के बाद एक ऊंचे स्थान पर एक सील पत्थर पर चढ़ करके देखती है कि भैरव आ रहा है, नहीं आ रहा है। आज वर्तमान समय में उस स्थान का नाम चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि माता दर्शन करने को जो भगत जाते हैं उनके चरणों में दर्द होता है, चरणों में पीड़ा होती है, पैरों में कष्ट होता है। तो किसी प्रकार से वो भगत चरण पादुका तक पहुंच गया, चरण का जो स्पर्श कर लिया, तो अन्य भक्त जो भी कहे इसकी प्रक्रिया मेरे ऊपर बीता हुआ है, मैं भी 9 दिन 10-10 15-15 दिन निरापास रह करके आया, नवरात्रे करके आया, मेरी असमर्था हो गई। जब जो मैंने चरण पादुका का दर्शन किया, माथा टेका, चरण रज लगाया, क्यों ही हमारे चरण में जो है एक नई सी ऊर्जा आ गई, नई सी ताकत आ गई। और मैं आसानी पूर्वक से हंसता खेलता माता का गुफा में जाकर के दर्शन किया। आगे की कथा है कि माता श्रीधर से आशीर्वाद दे करके जन्म जन्मांतर के लिए श्रीधर जी, उनकी पत्नी माता सुलोचना जी परम देवी धाम को विराजित हुई। और आज भी जब तक यह माता वैष्णवी का स्थान क्षेत्र रहेगा, जन्म जन्मांतर ब्रह्मांड रहेगा, श्रीधर और माता सुलोचना का नाम जो है अजर अमर रहेगा। अब जो है माता को लीला दिखाना था। आज जहाँ त्रिकुटा पर्वत पर माता विराजमान है, पिंडी के रूप में स्वरूपवान है, वहाँ से अर्थात कटरा से माता वैष्णो देवी की दूरी के बीच में एक गुफा है। उसमें माता जी 9 महीने तक भैरव के डर से छुपे रहे थे। तो उस गुफा का, उस खोड़ी का नाम जो है गर्भजून रखा गया। ऐसे लोग अर्धकुमारी के नाम से भी जानते हैं। जब भैरव वहां पहुंचा, एक संत महात्मा सन्यासी तपस्या कर रहे थे। महात्मा क्या थे? वो भगवान बजरंगबली हनुमान जी थे। बोला, महात्मा जी यहाँ कोई कन्या आई है? संत महात्मा जी बोले कि नहीं बच्चा, यहाँ कोई नहीं आया। बोल नहीं, साधु जी झूठ बोल रहे हो, झूठी मार रहे हो, मैं देखा हूँ। इतने में ही जो माता जी अंदर से एक सुराग बना करके वहां से त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान करती है। बोलिए अर्धकुमारी माता की, अर्धकुमारी माता की जय, अर्धकुमारी माता की। आओ कथा अगले जगह में। बोलिए शंकर भगवान की। आई कथा। चलो